नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है, कहाँ निफ्टी 50 जा सकती है, क्या आपको कल की जो तेज़ी देखने वाली वैसे ही आज भी तेज़ी देखने वाली है और निफ्टी क्या 23,000 के लेवल को सरपास करेगी या फिर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमने पिछले एक महीने में देखा ये ट्रेंड, एक दिन मार्केट चढ़ता है तो 2 दिन गिरता है। तो आज क्या संभावना बन सकती है डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही, जिसका इम्पैक्ट सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज पे लगभग पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे एच डी एफ सी बैंक के बारे में। एच डी एफ सी बैंक को लेके ब्रोकर जो है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए। तो क्या टारगेट दिए है और क्या वाकई में उस लेवल तक स्टॉक जा सकता है, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड सेटअप की निफ्टी 50 की। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू से पहले अमिड ईरान यूएस सीज फायर डेवलपमेंट्स, यहाँ पे सीज फायर की बात चल रही है। और अब मार्केट में क्या संभावना बन सकती है, निफ्टी 50 को देखिए मेंटेन करना पड़ेगा अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेशंस बाय सरपासिंग एंड सस्टेनिंग अबाउट 23,400 23,500 जोन। और ये जब तक नहीं कर पाएगी सर्वाइव यहाँ पे, तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग में कंटिन्यू विथ इमीडिएट सपोर्ट ऑफ 22,700 फॉलोड बाय 22,500 अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रेंज बाउंड इस रेंज में जो है चलते हुए नज़र आ सकती है आपको निफ्टी 50। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कल के दिन एक्सटेंडेड गेन्स फॉर थर्ड स्ट्रेट सेशन। कल के दिन तेजी देखने वाली थर्सडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे को गुड फ्राइडे था और वेडनेसडे के दिन आपको यहाँ पे 3 दिन तेजी देखने को मिलती लगातार पिछले 3 दिन मार्केट सेशंस के अंदर। और ये काफ़ी अच्छी बात है। इस फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 4 दिन मार्केट खुला है, उसमें से 3 दिन तेजी आपको देखने को मिल चुकी है और क्लोज किया था अबव द प्रीवियस स्विंग हाई विद अ गेन ऑफ ओवर 1% ऑन अप्रैल 6। और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने फोकस कर रहे हैं डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू पॉसिबल यूएस ईरान सीज फायर। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। सबसे अच्छी बात मोमेंटम इंडिकेटर से ये भी इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, बट द एलिवेटेड इंडिया वी आई एक्स एंड क्रूड ऑयल प्राइस एंड ऑल की मूविंग एवरेजेस ट्रेंडिंग डाउनवर्ड रेज डाउट अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अप ट्रेंड। और अगर निफ्टी 50 मेंटेन करता है अपवर्ड ट्रैजेक्टरी, तो वही है 23,400 और 23,500 के लेवल को यहाँ पे करना पड़ेगा इसको सरपास, वरना फिर नहीं तो फिर रिबाउंड रहेगा और रेंज बाउंड रहेगी और 22,700 से 22,500 की रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम क्लोजिंग देखिए कल के दिन 22,968 पे कल के दिन क्लोजिंग दिखाई थी निफ्टी 50 ने, जो कि काफ़ी सही थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 23,010 का पहला है, 23,118 का दूसरा है और 23,292 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 22,663 का पहला सपोर्ट है, 22,555 का दूसरा है और 22,381 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब बात करी जाए यहाँ पे स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है, तो निफ्टी 50 ने फॉर्म कर दी बुलिश कैंडल विद अ लोअर शेडो ऑन डेली चार्ट्स फॉर द सेकेंड स्ट्रेट सेशन और क्लाइम किया था 10-day EMA पहली बार फरवरी 23 के बाद। और अदर की मूविंग एवरेजेस जो है 20, 50, 100 और 200 डेज EMA, वहाँ पे अभी भी डाउन ट्रेंड यहाँ पे आपको कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल रहा है। अब RSI जो है ये अच्छी बात रही कि क्लाइम करके गया 40 के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छी बात रही और काफ़ी दिनों के बाद RSI 40 के ऊपर गया है। तो हो सकता है कि आपको जो है ये थोड़ी बहुत यहाँ पे सस्टेन करने को मिले। तो मेरे ख्याल से आप जो है यहाँ पे अब मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप जा सकते हैं, पर फिर भी अगर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करी जाए यहाँ पे 52,609 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 52,750 के पहला रेजिस्टेंस है, 53,126 का दूसरा है और 53,735 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 51,533 का पहला सपोर्ट है, 51,157 का दूसरा है और 55,48 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब बात करी जाए लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स लॉन्ग बिल्डअप है और कहाँ तक जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे
अडानी पावर, विशाल मेगा मार्ट, नम इंडिया, मोतीलाल ओएफएस, कोचिन शिपयार्ड, गोल्ड फिलिप्स, बॉश लिमिटेड, डल भारत, लोडा और इंडिगो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको रिटर्न दिखा सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप जाते हैं स्टॉक के साथ, देखिए मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए कोई जा रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करंट मार्केट को देखते हुए, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इनमें से काफ़ी सारी कंपनीज अच्छी है तो इसमें आप जा सकते हैं, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड हो गया, गोल्ड फिलिप्स हो गया, और ये दो कंपनीज तो देखिए काफ़ी अच्छी है जिसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। कल के दिन आपको 306.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 3.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.06% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया था कल के दिन। बात करी जाए अपडेट की, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, आयशर पोस्ट डबल डिजिट सीवी सेल्स ग्रोथ इन मार्च। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, कमर्शियल व्हीकल की जो ग्रोथ रहेगी वो डबल डिजिट में रह सकती है। और विल ऑयल शॉक डीएक्सलेट ग्रोथ आउटलुक। अब देखिए ऑटो सेक्टर ने एक्सपीरियंस किया था रोबस्ट ग्रोइंग फॉलोइंग्स जीएसटी रिडक्शंस। सभी को पता है लास्ट ईयर यहाँ पे सितंबर के बाद जीएसटी रिडक्शन हुआ था तो अक्टूबर से इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला था ऑटो कंपनीज को, जिससे कि टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड की सेल्स जो है इंक्रीज हुई थी। पर एक कंसर्न ये भी है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, जो कि डिस्टर्ब कर सकता है सप्लाई ऑफ फाइनेंशिंग अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एनालिस्ट। ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है, पर फिर भी जो है आप डबल डिजिट में आ सकते हैं तो पिछले क्वार्टर के जो नंबर है वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं और रिजल्ट्स आप सभी को पता है आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इन स्टॉक के साथ आप जा सकते हैं, पर कोई शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो अगेन स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लें। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही कंपनी आपको यहाँ से रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। HDFC बैंक की बात करी जाए, 770.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 20 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 2.66% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की, HDFC बैंक शेयर प्राइस टारगेट 40% अपसाइड, और ये अम्बिट कैपिटल की टॉप बैंकिंग पिक क्यों है, क्योंकि HDFC बैंक ने अंडर परफॉर्म किया था मैनी ऑफ इट्स पीयर ओवर द पास्ट ईयर और मेजर स्टॉक प्रेशर इन H2 यानी सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर 26 के स्ट्रेच्ड LDRs आर अमंग द मोस्ट हाईलाइटेड रीजन्स, अम्बिट कैपिटल सेट। और अगर इनकी हम टारगेट प्राइस देखिए HDFC बैंक के अलावा टॉप पिक्स ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI है। और अगर हम यहाँ पे देखें इनकी टारगेट प्राइस, तो इन्होंने रिवाइज किया अपनी टारगेट प्राइस HDFC बैंक के, लोअर किया 1050 पे फ्रॉम 1150 पे, जो कि अभी भी 40% अपसाइड जो है सजेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे जा सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म के लिए अगेन मैं कहूँगा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।